बहू ये क्या किया? पेस्ट कंट्रोल वाले को भगा दिया, अब चूहे कैसे भागेंगे? मम्मी जी चूहे तो हमने कल ही भगा दिए थे, अब जरूरत नहीं है। और हमारे रसोई में हमारे बिना और कोई आए ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। मालिनी हैरान होकर मुंह बनाकर चली जाती है। हे भगवान, आज तो बच गए। अब लगता है निगरानी के साथ ही रसोई में भी ताले लगवाने पड़ेंगे। हाँ बात तो सही है, और साथ ही खास करके वहाँ भी जहाँ की सिक्योरिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। आज रात को ताला लगाकर ही सोएंगे। ये सोचकर बहुएं रात को फ्रिज से लेकर खिड़की तक के ताला लगा देती हैं और आराम से अपने अपने कमरे में सोने चली जाती हैं। फिर अगली सुबह, हे भगवान, ये बहुएं तो सच में पागल ही हो गई हैं। दिन रात रसोई की चौकीदारी करती रहती हैं। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। रसोई को जैसे खजाने का घर समझ लिया हो। तभी दरवाजे से शकुंतला अपना सामान लेकर घर के अंदर आती है। अरे बुआ, आप बहुत दिनों बाद? हाँ, तुम लोग तो हमें भूल ही गए। तो इसलिए मुझे खुद ही आना पड़ा। मैं अपनी माँ से मिलने आई हूँ। लेकिन दादी तो अभी गांव गई हैं, 3-4 दिनों के बाद ही आएंगी। अरे तो क्या हुआ, तब तक यही इंतजार कर लेती हूँ। वैसे भी ये मेरा ही घर है। हाँ हाँ दीदी, आराम से बैठिए, मैं अभी बहू से कुछ खाने को मंगवाती हूँ। अरे अरे, क्यों बहू को तंग कर रही है, मैं खुद ही रसोई से ले लेती हूँ। इतना कहकर शकुंतला सीधे रसोई की तरफ चली जाती है, जहाँ माया, सेजल और अनोखी काम कर रही होती हैं। तभी शकुंतला अंदर आती है। अरे कौन है आप, और आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे किचन में आने की? निकल जाइए हमारी रसोई से बाहर। इस तरह कोई भी अंदर आए हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं है। कौन है आप? सेजल की आवाज सुनकर मालिनी और कनक दौड़कर रसोई में आती है। अरे अरे भाभी, चिल्लाइए मत, ये हमारी बुआ है। क्या बुआ? हाँ बहू, ये बुआ है और कुछ दिन हमारे साथ ही रहेंगी। तुम लोग जरा इनका ध्यान रखना। अच्छा, हमें पता नहीं था, आप बाहर बैठिए, हम नाश्ता लेकर आते हैं। ठीक है। वैसे पहली बार देखा है किसी बहू को अपनी रसोई के लिए इतनी पॉजिटिव। बुआ, ये तीनों भाभी अपनी रसोई को लेकर बहुत पॉजिटिव है। दिन हो या रात यहीं रहती हैं। आप बाहर चलिए वरना आपको मार मार कर भगाएंगी। कनक की बात सुनकर शकुंतला मुस्कुराते हुए बाहर चली जाती है और कुछ देर बाद बहुएं सभी को नाश्ता करवाती हैं। इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है और फिर रात को। ओहो, पूरा दिन बीत गया, लेकिन अभी तक यहाँ से कुछ भी हाथ नहीं लगा। एक काम करती हूँ, रसोई में जाकर देखती हूँ, कुछ न कुछ तो मिलेगा। ये सोचकर शकुंतला चुपके से कमरे से निकलकर रसोई की तरफ जाती है। देखते हैं, पहले यहाँ बहुत सामान बिखरा रहता था, कहीं ना कहीं कुछ पैसे जरूर मिलेंगे। जैसे ही शकुंतला अंदर कदम रखती है, पैर बर्तनों से टकराता है और आवाज होती है, जिसके कारण रसोई के बाहर पहरेदारी कर रही तीनों बहू की नींद खुल जाती है। पक्का कुछ चोर है, इतनी रात को छुप कर आया है। आज बताते हैं इसे। तीनों बहुएं चादर लेकर शकुंतला पर डाल देती हैं और डंडे से पीटना शुरू कर देती हैं। अरे छोड़ो छोड़ो, मैं चोर नहीं हूँ। सब चोर यही कहते हैं कि मैं चोर नहीं हूँ, लेकिन आज हम सच उगलवा कर रहेंगे। हाँ सही कहा, आज तो मार मार कर चटनी बना देते हैं जिसे कुत्ते भी ना खा पाए। इतना कहकर बहुएं लगातार शकुंतला को पीटती हैं, जिससे रसोई का शोर सुनकर घर के सभी लोग जाग जाते हैं और रसोई में आ जाते हैं और लाइट्स ऑन की जाती है। अरे बुआ, आप इतनी रात रसोई में क्या कर रही थी? वो मैं दरअसल। हाँ हाँ बोलिए, इतनी रात को चुपके से रसोई में क्यों आई थी? मैं कुछ करने आई थी, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम लोग मुझे मारने लगो। हमें लगा चोर है इसलिए हमने मारा, हमें माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसा नहीं होगा। शकुंतला चिढ़कर सबको घूरती है और गुस्से में वहां से चली जाती है। बाकी सब भी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर अगली सुबह, और हमें पता भी नहीं चला। हाँ सच कहा तुमने, इस तरह तो रात को चौकीदारी करते करते हमारी नींद भी लग सकती है। एक काम करते हैं, जैसे हमने फ्रिज पर ताला लगाया है वैसे ही किचन के दरवाजे पर ताला लगा देते हैं। आइडिया अच्छा है, मैं अभी ताले वाले को बुलवाती हूँ। ये सुनते ही सेजल तुरंत ताले वाले को फोन करती है और शाम तक उसे घर बुला लेती है और कुछ ही देर में वो शाम तक आ जाता है। जी मैडम, आपने मुझे यहाँ बुलाया था? नहीं नहीं, हमने तो आपको नहीं बुलाया। नहीं मैडम, मुझे इसी नंबर से फोन आया है और यही एड्रेस दिया गया है, वरना मैं यहाँ क्यों आता? अरे नहीं, जरूर कोई गलतफहमी हुई है, हमने नहीं बुलाया। तभी सेजल, अनोखी और माया बाहर आती है। रुक जाइए मम्मी जी, मैंने बुलाया इन्हें। क्या तुमने? लेकिन क्यों? वो दरअसल हमें रसोई में ताला लगवाना है। रसोई में ताला? तुम लोग दिन रात चौकीदारी करती हो, वो कम है क्या? हमारी रसोई हमारी मर्जी, हम ताला लगवाएंगे। राजू जी आइए हमारे साथ। राजू तीनों बहुओं के पीछे पीछे रसोई में जाता है और बहुएं रसोई के दरवाजे पर नया गेट लगवाकर उस पर मजबूत ताला लगवाती हैं। भैया, आपने मजबूत ताला लगाया है ना, ऐसा जो जल्दी न टूटे? जी मैडम, बिल्कुल मजबूत है, कोई आसानी से नहीं तोड़ सकता। फिर अनोखी राजू को पैसे देती है और राजू वहां से चला जाता है और सब जब शकुंतला देखती है तो
तीनों बहुओं को छोड़ूंगी नहीं। रसोई की चौकीदारी ऐसे कर रही हैं जैसे कोई खजाना छुपा रखा हो। ऊपर से कल मुझे बेवजह मार मार कर मेरा भर्ता बना दिया। अब इनसे बदला लेकर आऊंगी, देखती हूँ कैसे बचती हैं। ये सोचकर शकुंतला साजिश भरी मुस्कान के साथ सो जाती है। अगली सुबह मालिनी घर के मंदिर में पूजा कर रही होती है, तभी शकुंतला वहाँ आ जाती है। अरे दीदी, आप यहाँ? कुछ काम था क्या? हाँ, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ बताइए, क्या बात है? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी बहू रसोई की चौकीदारी के पीछे कोई बड़ा राज छुपा रही है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। बस बहू रसोई को लेकर थोड़ी पॉजिटिव है। उन्हें नहीं पसंद कि कोई उनकी रसोई में जाकर उसे गंदा करे। अच्छा, इस वजह से तो दिन रात रसोई के आगे पीछे घूमती है और ताला भी लगवा दिया। मालूम, मैं बता रही हूँ, तेरी बहुएं तुझसे कुछ छुपा रही हैं। कहीं उनका बाहर कोई चक्कर तो नहीं चल रहा? देखिए ना नजी, मुझे अच्छी तरह से पता है मेरी बहुएं कैसी है। वो गुस्सा कर सकती है, नाराज हो सकती है, लेकिन मेरे बेटे को कभी धोखा नहीं दे सकती। इसलिए अपनी बेबुनियादी बातें अपने तक ही रखिए। इतना कहकर मालिनी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लगता है यहाँ नहीं करने वाली मेरी दाल, चिंगारी तो कहीं और ही लगानी पड़ेगी। ये सोचकर शकुंतला अपने बेटों के मन में जहर घोलने की कोशिश शुरू कर देती है। बुआ, किससे बात कर रही हैं और क्या बात कर रही हैं? अरे क्या बताऊं, मेरे पड़ोस में एक बहू थी। वो भी अपनी रसोई की दिन रात चौकीदारी करती थी और दरवाजे पर ताला लगा कर रखती थी। फिर क्या हुआ बुआ? बाद में पता चला कि वो अपने पति को धोखा दे रही थी। लेकिन सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये थी कि वो रसोई में ताला लगाकर अपने बेरोजगार आशिक को अंदर छुपा कर रखती थी और रात में वही मिलती थी। ये सुनकर तीनों के चेहरे बदल जाते हैं और शक का बीज उनके मन में बैठ जाता है। खैर छोड़ो, ये तो तुम लोगों का निजी मामला है। समझदारी तुम्हारे हाथ में है। क्या बुआ सच कह रही थी? अगर ऐसा है तो इसका मतलब हमारी पत्नियां भी हमें धोखा दे रही हैं। अगर ऐसा हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब अपनी पत्नियों को रंगे हाथों पकड़ेंगे। तीनों के मन में शक गहराने लगता है और तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दूसरी तरफ शकुंतला दूर खड़ी मुस्कुरा रही होती है और अपनी चाल कामयाब होते देख खुश होती है। अब आया मजा, चिंगारी लग चुकी है, अब बस आग भड़कने की देर है। इस तरह शकुंतला धीरे धीरे तीनों पतियों के मन में शक का जहर घोलने लगती है और माहौल बिगड़ने लगता है। फिर अगली सुबह। क्या हुआ भाभी, आप लोग इतनी नींद में क्यों लग रही हैं? कल रात को सोई नहीं क्या? अरे अरे, कैसे सोएंगी? रसोई की चौकीदारी जो करनी होती है। चौकीदारी नहीं, अपने अपने आशिकों की निगरानी करनी होती है इन्हें। ये सुनते ही तीनों बहुएं चौंक जाती हैं और एक दूसरे को देखने लगती हैं। क्या बोल रहे हैं आप लोग? ऐसा कुछ नहीं है। आखिर आप लोग कहना क्या चाहते हैं? हमारा मतलब साफ है, तुम लोग रसोई की नहीं बल्कि अंदर छुपे अपने आशिकों की चौकीदारी करती हो ताकि कोई पकड़ न ले। ये सब झूठ है। हमने अपनी पसंद से शादी की है, हमें किसी और की जरूरत नहीं है। बस बस, अब नाटक बंद करो। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो दिन रात रसोई की चौकीदारी क्यों? डंडा लेकर बैठना, ताला लगाना, ये सब क्यों? याद रखना, एक दिन ये चौकीदारी जरूर फेल होगी और तुम सबकी सच्चाई सामने आएगी। इतना कहकर तीनों पति गुस्से में वहां से निकल जाते हैं और बहुएं परेशान होकर काम में लग जाती हैं। मालिनी दूर खड़ी ये सब देख रही होती है और सोच में पड़ जाती है। बात तो सही है, चाहे रसोई कितनी भी गंदी हो जाए, लेकिन इस तरह दिन रात चौकीदारी करना जरूर कुछ गड़बड़ है। धीरे धीरे घर वालों का शक बढ़ता जाता है और शकुंतला दूर खड़ी मुस्कुराती है। अब मजा आएगा, धीरे धीरे पूरे घर को भड़काऊंगी और इन बहुओं की अकल ठिकाने लगा दूंगी। इसी तरह दिन बीतता है और रात हो जाती है। रात को तीनों पति चुपके से वापस में बातें करते हैं। बिल्कुल आवाज मत करना, आज अपनी पत्नियों को रंगे हाथ पकड़ेंगे। हाँ, आज इनके सारे राज खोलकर रहेंगे। लेकिन कैसे? वो तो रसोई के अंदर डंडा लेकर बैठी होंगी। अगर वो शेर है तो हम भी कम नहीं है। देखो मैं क्या करता हूँ। सुमित घर के दूसरे कोने में ईंट फेंकता है और आवाज होती है। ये कैसी आवाज थी? लगता है घर के किसी कोने से आई है। कहीं चोर तो नहीं आ गया? चलो जाकर देखते हैं। तीनों बहुएं रसोई छोड़कर आवाज की तरफ चली जाती हैं। देखो मेरा दिमाग, अब चलो रसोई में। तीनों भाई दबे पैर रसोई के अंदर जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। देखो खिड़की खुली है, जरूर कोई भाग गया होगा। तीनों खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगते हैं, तभी पीछे से रसोई का दरवाजा बंद हो जाता है। दूसरी तरफ बहुएं वापस रसोई में आती हैं। अरे ये क्या? हम जब गए थे तब तो दरवाजा बंद था, ये खुला कैसे? कोई नहीं होगा अंदर, शायद हवा से खुल गया होगा। मैं बंद कर देती हूँ। माया दरवाजा बंद करके बाहर से ताला लगा देती है। अंदर फंसे तीनों भाई घबरा जाते हैं। अरे ये क्या? हमें तो पता ही नहीं था कि हम अंदर बंद हो जाएंगे। अरे अब पूरी रात यहीं फंसे रहेंगे क्या? यहाँ तो मच्छर भी बहुत है और मुझे तो डर भी लग रहा है। ये सोचकर तीनों दरवाजा पीटने लगते हैं। बहुएं आवाज सुनकर दरवाजा खोलती हैं। अरे आप लोग रसोई के अंदर? तो पानी पीने आए थे। पानी तो हमने सबके कमरे में रखवा दिया था, फिर रसोई में क्यों आए?
क्यों नहीं आ सकते? डर लग रहा है कि आपका राज खुल जाएगा। यही सोच रही हो ना कि हमें कैसे पता चला? हम काफी देर से अंदर थे, अब समझ आ गया है? हे भगवान, अब तो सब कुछ खत्म हो गया है। सब पता है हमें, तुम लोगों का बाहर किसी से चक्कर चल रहा है। क्या चक्कर? हाँ, अब नाटक बंद करो। एक दिन तुम्हारे उस आशिक को सबके सामने लाकर रहेंगे और उस दिन तुम्हारी ये चौकीदारी भी खत्म होगी और सच भी सामने आएगा। इतना कहकर तीनों पति गुस्से में वहां से चले जाते हैं। बहुएं वहीं खड़ी रह जाती हैं और आपस में बात करने लगती हैं। आज तो बाल बाल बच गए हैं, मुझे लगा सब पता चल गया। हाँ, सच तो नहीं पता चला, लेकिन हम पर कितने इल्जाम लग गए हैं। हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, चाहे कितने भी इल्जाम लगे हम पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल, चाहे कुछ भी हो जाए हम अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह करेंगे। कहते हैं ना, प्राण जाए पर वचन न जाए। इस तरह तीनों बहुएं हर इल्जाम और शक के बीच भी अपनी जिम्मेदारी निभाने का फैसला करती हैं और रसोई की चौकीदारी जारी रखती हैं। फिर एक दिन, मम्मी, मेरी सांस नहीं आ रही, गले में कुछ अटक रहा है। पानी, मुझे पानी चाहिए। अरे घर में कहीं पानी भी नहीं है, मैं भी रसोई से पानी लेकर आती हूँ। अरे लेकिन रसोई में तो बहुओं ने ताला लगा रखा है और रसोई की चाबी सेजल भाभी के पास ही है। अब हम लोग क्या करेंगे? अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना तो तुम तीनों बहुओं को मैं छोड़ूंगी नहीं। कहाँ है ये बहुएं? तभी बाहर से सब्जी लेकर सेजल और बाकी की बहुएं आती हैं और कनक की ऐसी हालत देखकर तुरंत रसोई का दरवाजा खोलकर कनक को पानी पिलाती हैं। नैना जी, आप ठीक तो हैं? मेरी बेटी ठीक है या नहीं, उससे तो मैं क्या। आज अगर कनक को कुछ हो जाता ना तो मैं तुम तीनों को कभी माफ नहीं करती। तुम्हारे इस चौकीदारी की वजह से ही ये सब हुआ है। हर रात अपने आशिक को रसोई में छुपाने की वजह से ही आज मेरी बहन की ये हालत हुई है। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा कोई आशिक नहीं है, ये सब झूठ है। अच्छा, तो अगर ऐसे है तो सच बताओ, आखिर ये चौकीदारी क्यों? रसोई है कोई खजाना तो नहीं है? अब बोलो, चुप क्यों हो? देखो, इनकी चुप्पी इनकी असलियत बता रही है। तभी गंगा देवी कमरे से बाहर आती हैं और सभी को रोकती हैं। बस एक शब्द भी बहुओं के खिलाफ नहीं। अरे माँ, आप? बहुत शौक है ना सच्चाई जानने का, तो सुनो, बहुएं ऐसा क्यों कर रही थी? जब ये तीनों बहुएं मायके गई थी तब ये मायके नहीं बल्कि मुझसे मिलने आई थी। आपसे मिलने? लेकिन क्यों? वो दरअसल, देखो अब लगता है मेरे जाने का वक्त आ गया है। कब मेरा आखिरी पल हो ये कहा नहीं जा सकता, इसलिए अब से ये जिम्मेदारी तुम तीनों को ही संभालनी है। इसके बारे में घर में किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए। ऐसा मत कहिए दादी, आपको कुछ नहीं होगा। हाँ, और रही बात उस जिम्मेदारी की तो आप चिंता मत कीजिए। हम किचन के बेसमेंट में रखे पुराने पूर्वजों के सभी राजों को अच्छी तरह से उनकी रक्षा करेंगे। कोई बेसमेंट में क्या, कोई रसोई में तक नहीं जा पाएगा। रसोई के बेसमेंट में गहने? क्या सच में? और अगर हाँ तो आपने अब तक मुझे कभी क्यों नहीं बताया? कैसे बता दी तुझे? तेरी वजह से तो पहले भी घर में इतनी चोरियां हो चुकी हैं। एक बात तो टिकती नहीं है तेरे पेट में, इसलिए मैंने बहुओं को ही ये जिम्मेदारी सौंप दी थी, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया है। हमें माफ कर दीजिए, आप सब पर बेवजह शक किया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ, हमें ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए थे। कोई बात नहीं, गलती इंसान से होती है, लेकिन आगे से सोच समझ कर बोलिएगा।